हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी त्रिपल सीवीपीओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 1468 पोस्टों में, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और रिजल्ट के बारे में। आखिर तक रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, वीपीओ भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या अपडेट है और किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बोनस अंक ज़्यादा बढ़ेंगे और वीपी ट्रिपल एस वीपीओ का एग्ज़ाम दिए जितने भी अभ्यर्थी हो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेटों के लिए जो यूपी ट्रिपल एस वीपीओ का एग्ज़ाम दे दिए थे 1468 पोस्टों पे और रिजल्ट और कट ऑफ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप सभी को बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीपीओ भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। यह भर्ती परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड के द्वारा 1468 पोस्टों पर करवाई गई थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ की जो मास्टर की जारी हो चुकी है, तभी से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन बन रहा हुआ है वो अंकों को लेकर। जो एग्ज़ाम आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों के विकल्पों में उनका आंसर ही नहीं था, तो उनका क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आंसर की जारी की गई थी तो उसके बाद कट ऑफ में हमको विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिले हैं। 4 अंकों पर आप सभी को फुल मार्क मिला है। जितने भी कैंडिडेटों ने वीपीओ का एग्ज़ाम दिया था 1468 कैंडिडेटों को, उनको 4 अंकों का तो फुल मार्क्स मिला, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके के विकल्पों में उनके आंसर नहीं थे, तो उन सभी को उनके तो बोनस अंक तो मिले ही मिले हैं। और बात करें 2 क्वेश्चनों की, उसमें उनके ऑप्शनों को बदल दिया गया है, जिससे कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, इस बार यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ भर्ती परीक्षा में कट ऑफ करने वाली खेल और कितने किन किन कैंडिडेटों का होगा सिलेक्शन, यदि आप कितने नंबर तो आपका होगा सिलेक्शन। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यदि हम बात करें यूपी ट्रिपल एस वीपीओ भर्ती परीक्षा में, आयोग ने जो 6 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके विकल्पों और उनके फुल मार्क्स के आधार पर उनको बदला है। जी हाँ साथियों, उनके विकल्प को भी चेंज कर दिया, उनके मार्क्स को भी चेंज कर दिया है और 4 क्वेश्चनों में तो फुल मार्क्स दिए और 2 क्वेश्चनों को विकल्पों को चेंज कर दिया, जिससे कट ऑफ में हमको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है, आखिर तक रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स होने वाले हैं, यदि किसी के 70 प्लस है तो वो फाइनल के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यदि किसी के 70 से प्लस से कम नंबर है, 70 से कम है, तो वो अपने विभिन्न जो अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाएगी, क्योंकि उनका इस भर्ती परीक्षा में वो सिलेक्शन नहीं होने वाला। जी हाँ साथियों, क्योंकि इसमें डीवी के लिए तो सेलेक्ट कर लिया जाएगा 70 से कम को, लेकिन फाइनल में उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं अभी से आप सभी को बता दूं कि अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जिसके 70 से कम है वो अपने आगामी परीक्षाओं की यानी कि अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इसमें आप सभी का नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी। यदि आपके 70 से कम है तो आपका हो भी सकता, नहीं हो भी सकता, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ये यूपी है। इसमें मेरिट और भर्ती पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी तो इसकी मेरिट बढ़ भी जाती है, कभी घट भी जाती है। ये अभी हम सटीक तरीके से नहीं कह सकते। तो मैं अभी सामने आपको बता दूं कि और आप यदि आप और अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी में भी जुट जाइए, क्योंकि ये तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है। यदि आपकी किस्मत में हुआ तो आपकी नौकरी मिल जाएगी। यदि आपके 70 से कम जाती है तो, यदि नहीं जाएगी तो आप आगामी परीक्षा की तैयारी कर ही रही हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं जिसके 70 से कम है वो अपनी आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम था 1468
पोस्टों के लिए कंडक्ट कराया गया था। यदि हम बात करें इसके कट ऑफ के बारे में, जो आपकी कट ऑफ रहने वाली यूआर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है 70 से लेकर 72 तक। जी हाँ साथियों, डीवी की बात करता हूँ आपके 65 प्लस आपके डीवी में होने चाहिए, तब आप डीवी के लिए अवेलेबल होगे। यदि आप फाइनल की बात करते तो 70 प्लस तो आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं ओबीसी में। ओबीसी में यदि आपके 68 से लेकर 70 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से यदि आप बिलोंग करते हैं, यदि आपके 68 से लेकर 70 के बीच में बनते हैं तो आपका सिलेक्शन मैं कह सकता हूँ कि आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 62 से लेकर 65 के बीच में। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 62 से लेकर 63 के बीच में हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब बहुत सारे बहनों का मैसेज आ रहा था कि हमारी भी कट ऑफ बनाई है, तो उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है यूपी ट्रिपल एस CVPO की वो रहने वाली है आपकी 62 प्लस रहने वाली है। जी हाँ साथियों, एक आध दो नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं। हमने एक यूट्यूब पर एक पोल करवाया था, तो उसमें हमने लिखा था कि आपकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो उसमें जो आप मैंने पहले प्ले ऑप्शन पर रखा था कि जो 75 से ज़्यादा, और दूसरे ऑप्शन पर रखा था मैंने 70 से लेकर 74 के बीच में। तीसरे ऑप्शन पर रखा था मैंने 65 से लेकर 69 के बीच में, और चौथा ऑप्शन पर रखा था 65 से कम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सेलेक्ट किया गया था वो सेलेक्ट किया गया था कि 26 65 से कम। जी हाँ साथियों, तो मैं आप सभी को बता दूं 65 से कम इसके डीवी के लिए जाने वाला है, लेकिन फाइनल इसके नहीं जाएगा। इसलिए मैं अभी आप